हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे कॉन्सेप्ट क्या है, रिवाइज कराता हूं। क्वेश्चन अ डे ब्रिंग्स यू नियर आईआईटी गेटवे। चलिए, तो उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बेटा है रेडॉक्स रिएक्शन का। दिख रहा होगा किससे? बैलेंसिंग से। ठीक है, बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड ये प्रश्न है। देखते हैं, ये भी जेईई में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे साधारण तरीके से करोगे तो सिंपल आपसे गलतियां होंगी। ठीक है, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन होगा, तभी लेके आए हैं। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है ये। यहां पे एक हिंट दी गई है, इज और आर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन समझते हैं। फॉर द रिएक्शन, एक आपको आयनिक रिएक्शन दी है। फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि सही ऑप्शन क्या है। पहला दिया स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज, सल्फर इज रिड्यूस, और H2O इज वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमको दिया गया, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये वाले तो आप तुरंत कर लोगे। कैसे, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको यहीं पे अगर समझना चाहो तो ये दोनों के बारे में आप सिंपली पता कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -1 है, और ये किस में जा रहे हैं अपन? 0 में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। तो -1 से आप कहाँ जा रहे हो? 0 में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो I2। अब इसमें क्या? आयोडीन इज ऑक्सीडाइज, ये आपसे पूछा गया, ये सही है। आयोडीन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, सल्फर की बात कर रहे हैं। सल्फर, अब सल्फर सल्फेट है, यहां पे कितना है? +6, और यहां पे क्या है? यहां भी +6 है, यहां भी क्या है? +6 है। तो कह रहा है कि सल्फर क्या है? रिड्यूस हो रहा है? नहीं, सल्फर में कोई चेंज नहीं है, तो ये वाला आंसर गलत है अभी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पे इज और आर दिया है तो मल्टीपल हमें देखना है बेटा, आगे अब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन अपना? I माइनस प्लस का ClO3 माइनस और प्लस H2SO4 इक्वल टू, हम लोग गए Cl माइनस प्लस HSO4 -1 और I2, ये दिया गया है। क्या तरीका होता है इसको सॉल्व करने का? सबसे पहले जो भी एलिमेंट सेंट्रल वाले हैं या जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -1 है, इसका यहाँ पे +5 है, सल्फर का +6 है। ऑक्सीजन का चेक नहीं करना क्योंकि ऑक्सीजन का -2 यहाँ पे है, और इसका भी +6 है, इसका -1 है, इसका 0 है। देखते हैं, तो आयोडीन जो है क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज। इसका क्या हो रहा है? आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयोडीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज लिखिए या फिर लिखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो रहा है? अब यहाँ पे रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है, तो एक का ऑक्सीडेशन तो एक का रिडक्शन 100% होना है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग 2 हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टेप 1 ये होता है, स्टेप 1, 2 इसमें कई सारे होते हैं। अगला स्टेप देखिए, अब उसके बाद क्या है? I माइनस, हम लोग जाएंगे कहां? I2। अब चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो यहाँ पे I कितने? 2, तो यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, और लिखने की जरूरत है, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये। उसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन का। तो यहाँ पे बेटा लिखोगे ClO3 -1, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? Cl -1। तो +5 से हम लोग किस में जा रहे हैं? माइनस। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और यहाँ पे क्या था? रिडक्शन, और यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। ठीक है, टोटल। तो यहाँ पे फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन गेन, और इसको मान लोगे इक्वेशन 2, और ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ गए बात को? अब अगले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ऐड किस तरीके से करेंगे?
टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में और टोटल इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में कैंसिल आउट होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दो इसमें केवल 3 से, और प्लस का इसमें इक्वेशन 2 जो है ऐड कर दीजिए। ये हमको अब यहाँ पे करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो बेटा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6i माइनस, और इसको ऐसे ही रखोगे ClO3 माइनस, और इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 3i2 प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस। ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, हम जानते हैं अगले स्टेप में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। रीजन देखिए क्या है, यहाँ पे H2SO4 बेटा एसिड है, ये क्या है एसिड है, यानी इस रिएक्शन को आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। किसमें बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में। तो चूंकि रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, इधर ऑक्सीजन 3 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 0। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जल का उपयोग करते हैं। तो 3 आप इधर वाटर लगा दोगे। तो अब इस रिएक्शन को जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या दिया था, 6i माइनस प्लस का ClO3 और इक्वल टू Cl माइनस प्लस का 3i2 और प्लस का 3H2O ऐड कर दिया आपने। समझ गए। तो क्या क्या बैलेंस हो गया देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा बैलेंस हो चुके हैं, 6i इधर है, 6i इधर है, Cl एक इधर है, Cl एक इधर है, ऑक्सीजन 3 इधर है, 3 इधर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे क्या है, जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 0। हाइड्रोजन क्या हो गए 0। तो एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्ज को बैलेंस करते हैं किससे, H प्लस आयन, और पहले लिखिए वाटर और उसके बाद H प्लस आयन का यूज करते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम है, H प्लस आयन रहेगा। तो अब यहाँ पे 6 आप जोड़ेंगे H प्लस आयन। ठीक है, तो 6 H प्लस आयन जोड़ोगे जब यहाँ पे तो 6i माइनस प्लस का ClO3 6H प्लस Cl माइनस 3i2 प्लस का 3H2O, ये आ गया। अब सारा चेक करते हैं। तो देखो i इधर कितने 6, इधर भी i 6, Cl एक, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 6, इधर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन। चार्ज देख लीजिए, इधर ऑक्सीजन चार्ज बेटा कितना है, इधर अभी चार्ज कितना है 6 और -1, इधर चार्ज कितना हो गया 6, ये 6 माइनस 6 प्लस खत्म हो गया, -1 यहाँ पे, माइनस चार्ज भी बैलेंस है। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है जो आपको पूछा गया है, और जेईई एडवांस का क्वेश्चन इतना आसान तो होगा नहीं। क्वेश्चन तो बैलेंस हो गया लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे एसिड दिया है और ये यहाँ एक H प्लस आयन निकाल दिया है, हमको अभी इनको पिक्चर में लाना है। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यही सबसे मेन बात थी। एक तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन नहीं दिया जाता तब तो ये बैलेंस था, आप आगे बढ़ जाते, कोई नहीं आपको गलत करने वाला था। लेकिन चूंकि मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे अभी इससे क्या पता चल रहा है, ये वाला आप कर सकते हो, ये वाला आपने सही कर लिया, ये वाला आपने सही कर लिया। H2O एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही, H2O प्रोडक्ट में ले आए, लेकिन एक ऑप्शन अभी बाकी है और इसको भी बिना चेक किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब मेनली इसको हमें चेक करना है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। यहाँ पे सामने देखिए, अब चार्ज बैलेंस है लेकिन अब हमें लाना है सल्फ्यूरिक एसिड को और HSO4 माइनस को। तो समझिए बात को, यहाँ पे क्या है 6H प्लस आयन है, इसकी जगह आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे H2SO4 जोड़ दीजिए। H2SO4 कितने जोड़ोगे, 6 H2SO4 जोड़ दीजिए। अब 6 H2SO4 जब आपने जोड़ा तो आप कहोगे सर ये कौन सा महान काम कर दिया, तो 12 H प्लस आयन हो गए। H प्लस आयन कितने हो गए 12। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर 6HSO4 -1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये सोचना है, ये आपको सोचना है। तो अब फाइनल रिएक्शन देखिए, हम लिखते हैं
ClO3 minus 1 6H2SO4 इक्वल टू Cl माइनस प्लस 3I2 और प्लस का 6HSO4 माइनस 1 और प्लस 3H2O। अब ये अपनी एकदम एग्जैक्टली बैलेंस रिएक्शन हो गई, ये आ गई बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, ये आ चुकी है बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। सामने देखिए, अब चेक करा लेते हैं। Cl चेक कर चुके थे, बाकी सारी चीजें चेक कर चुके थे। यहाँ पे हाइड्रोजन 12, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ये और 6 हाइड्रोजन ये भी हो गए 12। ऑक्सीजन पहले बैलेंस थे ही, अब कहोगे सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं बैलेंस होगा, तो भैया 24 ऑक्सीजन यहाँ पे और 24 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, सल्फर 6 यहाँ पे, सल्फर 6 यहाँ पे, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे थे, हम परेशान थे, HSO4 माइनस 1 आ चुका है और इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है 6। अब आप अपने ऑप्शन चेक करिए और देखिए, दिया स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस कितना आ गया, 6। तो ये ऑप्शन भी सही है। समझ गए मल्टीपल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हर एक ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है। कहीं भी हिंट मैंने पहले ही आपको दी थी, क्या दिया है, इज और आर, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जेई वालों ने आपको हिंट दी थी, तो समझ गए मल्टीपल करेक्ट वाला कैसे क्वेश्चन हमें करना है अटेम्प्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको डिटेल में ये क्वेश्चन समझाया। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन जो है आपके सामने लाते रहेंगे। तो जो अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 100 क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बेटा यूनिक कॉन्सेप्ट, हम यहाँ नॉर्मल और साधारण कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं लाएंगे, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आपको वो चीज़ें आती होंगी। अपना कॉन्सेप्ट ही है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट होने चाहिए और क्वेश्चन बेहतर होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, आप रेगुलर देखते रहिए 100 क्वेश्चन 100 डे। थैंक यू एवरीवन। क्रिएटिव साइंस एकेडमी